इस वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को, क्योंकि ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर की, और ये है अपना क्यूरोसिटी बुक का थर्ड चैप्टर, है ना। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर है ये पूरा। मैं ऊपर से एक बार एक क्विक समरी टाइप का बता देता हूँ कि हमने इस पूरे चैप्टर में अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है, इसमें हम ख़त्म ही कर देंगे। हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, इसके बारे में हमने इसके पहले वाली वीडियोस में काफ़ी डेप्थ में समझाई, क्वेश्चंस भी हमने देख लिए थे। फिर हेल्थ इज़ मोर देन नॉट फॉलिंग सिक, इसके बारे में हमने समझा था। एक्टिविटी 3.1 के बारे में समझा था। हेल्थ की डेफिनेशन कैसे बतानी है, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के हेल्थ की डेफिनेशन बतानी है, ये भी हमने समझा था। ठीक है, 3.2 वाली एक्टिविटी भी हमने करी थी अच्छे से, इसको भी देखा था। कैसे हेल्दी रहते हैं उसके स्टेप्स भी हमने ये समझे थे, क्या क्या है उसमें, क्या क्या करना है। ये कंपेयर भी किया था कि मुझे तो इसमें खेलना पसंद है, इसमें तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। फिर हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल, ये भी पैरा हमने पूरा पढ़ा था। फिर हमने ये भी देखा था कि डिसीजेस व्हाट आर द कॉजेस एंड द टाइप्स, यानी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में हमने समझा है इसके पहले वाली वीडियो में, है ना। ये टेबल भी हमने अच्छे से डिस्कस करी थी, क्या है, क्या डिसीजेस हैं, किसकी वजह से हुई हैं, कहाँ पे होती हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं और उसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ये सब हमने देखा हुआ है। ये भी हमने देखा था। आगे बढ़ेंगे ना आज। नॉन कम्युनिकेबल के बारे में भी समझे थे। ये सर्वे भी हमने चेक किया था कि क्या है, इसके मैंने फिल इन द ब्लैंक्स पूरे भरवाए थे, एक एक सारे फिल इन द ब्लैंक्स हमने भर लिए थे। शुरू करते हैं आगे। बी अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह सोचो। कमल राणा डाइव 1917 टू 2001, ठीक है, वॉज अ पोइनियर बायोमेडिकल रिसर्चर, यानी बहुत अच्छे लेवल की बायोमेडिकल रिसर्चर थी। शी स्टडीड हाउ the hormones and the certain viruses are linked to cancer, helping improve its treatment and prevention. Her work also showed how the tobacco, diet, and pollution can raise the risk of cancer, highlighting the importance of a healthy lifestyle. तो इनने बताया था कि अगर आप टोबैको डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो, टोबैको कंज्यूम कर रहे हो, पॉल्यूशन में ज़्यादा रहते हो, तो आपको कैंसर ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ठीक है, पर यार सही बताऊँ, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको आप सिर्फ इन्हीं से, मतलब इन्हीं चीज़ों की वजह से ऐसा जज नहीं कर सकते कि उसको कैंसर हुआ है तो वो टोबैको खाता होगा या उसके आप पोल्यूशन वाले एरिया में रहता होगा। मेरे यहाँ पे एक तो जैसे गांव होते हैं, तो गांव में रहने वाले लोगों को कैंसर हो जाता है ना। वो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनने लाइफ में कभी टोबैको नहीं खाया होगा। पोल्यूशन गांव में होता ही नहीं है, अच्छी हवा रहती है, तब भी उनको हुआ है। ऐसे बहुत ही खास लोग भी हैं मेरे जिनको था, और वो अब नहीं रहे हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात है। मेरे को भी उसमें ट्रॉमा लगा था। ये बहुत खतरनाक बीमारी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और इसका जो स्कोप है वो सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, वो कभी भी कैसे भी हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पर हाँ, इनका बायोमेडिकल रिसर्चर थी तो इनका ये स्टडी था। हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द डिसीजेस। यू माइट हैव हर्ड द फ्रेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसने नहीं सुना, ये सबने सुना होता है। प्रिवेंशन यानी रोक दो, किसी चीज़ को बढ़ने से प्रिवेंट करना, यानी उसको रोक दो पहले ही, इससे पहले क्योर यानी मेडिसिन खानी पड़े, है ना। दवा लेने से अच्छा है कि पहले ही कुछ ऐसे इलाज कर लो कि दवा खाने की नौबत ही ना आए, इसका ये मतलब है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। फिर एक्टिविटी 3.6 उड़ीसा कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन। सैनिटेशन का क्या मतलब होता है? सैनिटेशन मतलब टॉयलेट, जो भी टॉयलेट वगैरह है उसके लिए इनने कैंपेन करा था। In the Bhadrak district, Odisha, a community sanitation campaign helped more people build and use toilets. तो ये पहले इंडिया में प्रॉब्लम थी, अब तो आई होप ऐसा कोई ज़्यादा सिटी ऐसी बची नहीं होगी, गांव ऐसे बचे नहीं होंगे जहाँ पे लोग प्रॉपर सैनिटेशन नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर सैनिटेशन मतलब टॉयलेट्स नहीं है जहाँ पे, प्रॉपर सैनिटेशन तो खैर नहीं ही करते हैं, पर प्रॉपर यूज़ ऑफ टॉयलेट्स तो शुरू हो गया होगा, आई होप, है ना। This reduced open defecation significantly and improved the child health within
फ्यूअर केसेस ऑफ डायरिया एंड इन्फेक्शंस। तो क्योंकि ओपन डेफिकेशन यानी बाहर खुले में शौच करना, खुले में दूसरे काम भी करना, तो ये सब अब रोक दिए गए क्योंकि घर में सबके पास टॉयलेट्स थे। तो इससे क्या हुआ, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा कि डायरिया और इन्फेक्शंस बहुत ही कम हो गए, जो चाइल्ड थे उनकी हेल्थ अच्छी रही। What you infer from this case study? Simple steps like good sanitation can greatly reduce the spread of communicable diseases. अगर आप साफ सफाई से रहते हो तो बहुत सारी बीमारियां बच सकती हैं। फाइंड आउट सच कम्युनिटी कैंपेन्स हेल्ड इन योर लोकेशन। आपके लोकेशन में ऐसा कुछ हुआ है क्या? अगर हुआ है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई वुड लव टू हियर दैट एंड शेयर इन योर क्लास एंड डिस्कस विथ योर पीयर्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सच इनिशिएटिव्स। यानी जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे एक बार डिस्कस करो, ऐसा कुछ हुआ है आपके आसपास, आपके आस पड़ोस में, आपके घर में ही, क्या पता कोई ऐसा स्टेप हो जिससे सैनिटेशन का काम इम्प्रूव हुआ हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। जैसे एक केस मैं बताता हूँ, जैसे घर में एक तो घर के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए रहता ही है टॉयलेट वॉशरूम, एक या दो दो रहते हैं ज़्यादातर घर में। एक हम लोग बाहर से जो लोग आ रहे होते हैं उनके लिए घर के बाहर ही बनवा देते हैं एक, है ना। ऐसा ही केस हुआ होगा आप लोग के साथ भी, जिनका खुद का घर है तो वो ऐसा करते होंगे ना। एक तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए रहता है और बाहर वाले लोगों के लिए बाहर वाला एक टॉयलेट रख देते कि कोई बाहर से आया मिलने आया तो फर्स्ट वाले रूम में बैठा, वहाँ का टॉयलेट यूज़ किया और चला गया, है ना। तो ये हो सकता है एक केस जो घर का एग्जांपल है। बाकी अगर आपके लोकल कम्युनिटी में या फिर अपने लोकेलिटी में ऐसा कुछ हुआ है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट द डिसीजेस के बारे में समझते हैं। यू वुड हैव नोटिस दैट some people get sick more frequently than others although living in the similar environment। देखो, सिमिलर इन्वायरमेंट में रहते हुए भी लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। ऐसा क्यों होता है? तो डू यू नो वाई? द नेचुरल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट द डिसीजेज इज नोन एज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की यहाँ पे इसने डेफिनेशन बता दी, बोलो तो हाईलाइट कर देता हूँ ना, हाईलाइट कर ही देता हूँ ताकि तुम लोग लिख पाओ इसको भाई लोग, ठीक है। इस चीज़ को अपनी कॉपी में लिख लेना है और इस चीज़ को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना है, मतलब अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। आवर बॉडी हैज़ द स्पेशल सिस्टम कॉल्ड द इम्यून सिस्टम that helps fight against the diseases. You might have taken some drops or injections in your childhood to protect yourself from certain diseases such as polio। ये तो सबने लिया होगा, 2 बूंद जिंदगी। तो children from birth up to 5 years of age are target group of receiving 2 drops of the oral polio vaccine OPV during the community immunization। यानी 5 साल तक आपको ये पीना पड़ता है 2 ड्रॉप। इसका रूटीन शेड्यूल कैसे रहता है? तो गिवन एट द बर्थ फॉलोड बाय द प्राइमरी डोजेस एट 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक एंड अ बूस्टर डोज बिटवीन 16 to 24 months। तो ये इसका पूरा रूटीन शेड्यूल हो गया। तो एक बार फिर से यहाँ से देख लेते हैं। द नेचुरल एबिलिटी ऑफ द बॉडी of our body to fight the diseases is known as immunity। Our body has special system called the immune system that helps fight against the diseases। आपने बचपन में ये ड्रॉप पी होगी ताकि आपको पोलियो से, मीजल से, टिटनेस से और हेपेटाइटिस से आप बच सको। These are the various vaccines that help to prevent the serious infections caused by the viruses and bacteria। Vaccine helps our body to fight certain diseases by training the immune system to recognize and attack the harmful germs, providing what is known as acquired immunity। acquired मतलब आपने बाहर से प्राप्त करी है, immunity मतलब अंदर की क्षमता कि आपकी बॉडी लड़ सके बाहर के डिसीजेस को, ठीक है। प्रोटेक्शन डेवलप्ड आफ्टर द exposure to a pathogen or a vaccine। vaccines can be made in the different ways from the weakened or the dead। वीकेंड का मतलब कमज़ोर हो गया है जो, और डेथ पैथोजन यानी जो मर गया है, वायरसेस या बैक्टीरिया, और फ्रॉम एन इनएक्टिव और हार्मलेस पार्ट्स ऑफ द पैथोजेंस। इन सब से ये बन सकता है। सम न्यूअर वैक्सीन्स इंस्ट्रक्ट आवर ओन बॉडी सेल्स टू मेक हार्मलेस पार्ट ऑफ द जर्म विच आवर इम्यून सिस्टम देन लर्न्स टू फाइट। For example, a tetanus shot, often given after an injury, protects against the infection by the tetanus causing bacteria। कहीं आपका हाथ किसी मेटल से कट गया जो कि बहुत ही ज़्यादा रस्टेड है ना, तो आप टिटनेस की सुई लगाते हो
तो उसमें वो आपको फाइट करने में मदद करता है जो बैक्टीरिया टिटनेस कॉजिंग हो सकते हैं उनसे. इट कंटेन्स एन इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन that helps the immune system develop the protection without causing the disease. तो ये पहली बार कैसे डिस्कवर हुआ तो उसको समझते हैं. एडवर्ड जेनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ये बहुत फेमस केस है और ये बहुत पूछता है, तो इसको और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछता है. कल को आप बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये सब लोगे तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा, इसीलिए पहले से ही पढ़ लो, अच्छा रहेगा. Smallpox was a deadly disease that caused the blisters and killed millions. A milder disease called cowpox, seen in cows, could also infect the humans. In the late 1700s, 1700 शताब्दी की बात है कि इंग्लिश के डॉक्टर थे, एक अंग्रेज डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर, उनने डिस्कवर करा हाउ हैड काउपॉक्स डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स. जिसको काउ पॉक्स है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा. दिस लेड टू इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स. इससे ये पता चला इनको कि जिसको जैसे काउ पॉक्स है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, तो इसका मतलब इनने एक ऐसी वैक्सीन बनाई जो कि प्रोटेक्ट करेगा स्मॉल पॉक्स से. और इस चीज़ की वजह से जो एडवर्ड जेनर है उनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी बोला जाता है. Our scientific heritage. Long before the modern vaccines, India had a traditional method called the variolation to protect against the smallpox. It involved using the material from a smallpox spore to scratch the skin and create a mild infection and build immunity. People who performed this practice were known as ठेकेदार्स. तो हमारे इंडिया में पहले से ही वैक्सीन जब मतलब डिस्कवर नहीं हुई थी उसके पहले ही थोड़ा वैक्सीन जैसा एक कल्चर था. उसमें क्या होता था कि एक मटेरियल, इट इन्वॉल्व यूजिंग मटेरियल फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स स्कोर टू स्क्रैच द स्किन एंड क्रिएट अ माइल्ड इन्फेक्शन. स्किन को स्क्रैच करके उसमें माइल्ड इन्फेक्शन करा देते थे ताकि इम्यूनिटी बनती रहे, उसके अगेंस्ट में बॉडी लड़ती रहे, तो बॉडी को आदत हो जाए, कल को वो बीमारी आएगी तो उसकी बॉडी में पहले से ही ऐसी इम्यूनिटी डेवलप है जो उससे लड़ सकेगी. पीपल हु परफॉर्म दिस प्रैक्टिस वाज नोन एज ठेकेदार. ठीक है. फिर से आ गया थिंक लाइक अ साइंटिस्ट. इसको समझते हैं क्या है. Jenner observed that the milkmaids who had the cowpox did not catch smallpox, likely because two viruses are related. Hypothesis. Content in the pus of the cow blisters protected people from smallpox. इनकी ऑब्जर्वेशन थी कि जो काऊ के अराउंड रहते हैं और उनको अगर काऊ पॉक्स हो गया है तो उनको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, क्योंकि उनके पास एक ऐसा काऊ पॉक्स ब्लिस्टर हैं जो कि प्रोटेक्ट करेंगे स्मॉल पॉक्स से. कैसे? एक्सपेरिमेंटेशन. ही टेस्टेड दिस बाय इंजेक्टिंग काऊ पॉक्स सैप इनटू अ बॉय हु लेटर शोड नो इलनेस व्हेन एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स. एक लड़के में इनने काऊ पॉक्स का डाल दिया, उससे इनको पता चला कि वो आगे स्मॉल पॉक्स में उसको कुछ नहीं हुआ. जब स्मॉल पॉक्स से उसको एक्सपोज किया गया तो उसको कुछ नहीं हुआ. इसका मतलब उनने एक रिजल्ट निकाला कि ही फाउंड दैट द पीपल हु वर इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स सैप वर नाउ रिस्ट्रेन्ड टू वर रेजिस्टेंट मतलब अब उनको नहीं होगा स्मॉल पॉक्स. जिनको काउपॉक्स हो गया उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा. एप्लीकेशन. मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प द इरेडिकेशन ऑफ द स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड. और ये इसका ग्राफ देख सकते हो कैसे ये नंबर डिक्रीज हो गया. वैक्सीन्स आर one of the most effective ways to protect the people of all ages from infants to elderly against many serious diseases. They help prevent illness का मतलब बहुत ज़्यादा कोई इल पड़ रहा है तो उसी का बात कर रहा है. reduce the spread of the infection and save millions of the lives every year. तो इससे ये फ़ायदे हुए कि बहुत सारे लोगों की जानें बच गई. अब इंडिया का रोल समझते हैं. वैक्सीन प्रोडक्शन में इंडिया का रोल कैसा है. तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर्स. इट मैन्युफैक्चर्स वैक्सीन ऑन अ मैसिव स्केल एंड सप्लाइज देम टू मैनी कंट्रीज. इंडियन वैक्सीन कंपनीज प्लेड अ की रोल ड्यूरिंग द COVID-19 पेंडेमिक एंड कंटिन्यू टू सपोर्ट द ग्लोबल हेल्थ एफर्ट्स. यानी इंडिया का एक बहुत ही मेजर रोल है वैक्सीन प्रोडक्शन में और वन ऑफ द लार्जेस्ट है मैन्युफैक्चरिंग में और सप्लाई में. तो ऊपर तक का सब कुछ कवर हो गया. आगे बढ़ते हैं.
बी अ साइंटिस्ट समझते हैं। महाराज किशन भान, ठीक है, ये बहुत ही फेमस है और इनने जो रोटावैक करके एक वैक्सीन है जो कि रोटा वायरस को किल करती है या उससे इम्यून करती है बोल सकते हो, वो इनने डिस्कवर किया था इंडिया में। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। महाराज किशन भान was a well-known Indian doctor and scientist. As the secretary of the department of, देखो ये secretary थे in the department of biotechnology. He helped promote science and innovation in India. He played a key role in developing the rotavirus vaccine. तो कल को अगर पूछता है कि रोटा वायरस वैक्सीन किसने डिस्कवर किया, आंसर जाएगा महाराज किशन भान। विच प्रोटेक्ट्स द चिल्ड्रन फ्रॉम द डायरिया। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो इंटेस्टाइन होती है उसमें ये अटैक करता है और ये जो फैलता है रोटा वायरस, ये फैलता है लोगों के स्टूल से, यानी जो एक्सक्रीशन वाला पार्ट होता है उससे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी करी है 2 मिनट की, वो आप इसी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इसकी जो प्लेलिस्ट बनेगी इस चैप्टर की उसमें देख सकते हो। उसमें डिटेल में बताया कि जो वैक्सीन होती है वो हम बाहर से इसको देते हैं और वो एंटीबॉडीज़ अंदर बनाती हैं और ताकि फ्यूचर में कभी रोटा वायरस हो तो उससे प्रिवेंट कर सके। विच प्रोटेक्ट्स द चिल्ड्रन फ्रॉम द डायरिया, डायरिया से प्रिवेंट करती है। ही बिलीव्ड in using the research to create affordable healthcare and made a big difference in the India's health and biotechnology sectors. तो बेसिकली यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन भी बता रहा है कि जो इनने ओरल वैक्सीन बनाई रोटावैक के नाम से, उसमें क्या है कि जो रोटा वायरस है वो इंटेस्टाइन को ख़राब करता है, इन्फेक्ट करता है। तो जो ओरल वैक्सीन है ये डायरेक्ट ओरल वैक्सीन दी जाती है ताकि जो गट है अपना, जो भी इन्फेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका अच्छा रह सके। ये वर्क ऐसे करता है कि एक वीकेंड वायरस को पहले इंटर कराया जाता है इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो कोई डैमेज नहीं करेगा अगर कोई हेल्दी बच्चा है तो, जिसको नहीं है वो बस अंदर डेवलप होता रहेगा, इम्यूनिटी डेवलप करेगा, इम्यून सिस्टम में वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है। अगर आगे चल के कभी भी उस पर्टिकुलर लड़के को जिसको हमने ये वैक्सीन दी है जो कि एक ओरल वैक्सीन है, अगर उसको आगे चल के कभी भी रोटा वायरस वाली बीमारी होती है, मतलब इनकाउंटर होता है उसका रोटा वायरस से, तो वो इम्यून रहेगा पहले से। तो ये पूरा इसका फंडा है। आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। इफ़ आवर इम्यून सिस्टम फेल्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एन इन्फेक्शियस डिसीज वी fall ill and need to visit a doctor. The doctor may gives us medicine called antibiotics which kills the bacteria that might have caused the disease. Antibiotics works only against the bacterial infections because they target the parts of the bacterial cells that are different from the humans or the other animal cells. They do not work against the viruses or diseases caused by protozoa. जो antibiotics होता है वो उन्हीं बीमारियों पे असरदार होता है जो बैक्टीरिया से हुई होती हैं, बैक्टीरियल सेल्स पे वो असर करता है, उसी पार्ट को टारगेट करता है, ठीक है। पर जो वायरसेस के द्वारा डिसीज़ अगर कॉज हुई है या प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज हुई है तो एंटीबायोटिक्स उसमें असर नहीं करेगा। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का कंट्रीब्यूशन बताया गया है जो कि एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे लंदन में। उनने पेनिसिलिन डिस्कवर किया था ईयर 1928 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कैसे पेनिसिलिन को डिस्कवर किया उसको हम पूरा एक पीपीटी के फॉर्मेट में देखेंगे। तो सबसे पहले पेनिसिलिन क्या होता है, ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है जिसको डिस्कवर किया गया और वो किल करता है या फिर स्टॉप करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। इसने नया रेवोल्यूशन लेके आया मेडिकल वर्ल्ड में और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीटेबल बनाया और बहुत ही मिलियंस ऑफ लोगों की जान बचाई। सिंपल है। कौन से ईयर में हुआ था, तो 1928 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सेंट मैरी हॉस्पिटल लंदन इंग्लैंड में। किसने किया था, तो एक स्कॉटलैंड के रहने वाले बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आई होप ये पेज का सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे। कैसे हुआ था ये, तो ये एक जो फ्लेमिंग थे वो एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया पे स्टडी कर रहे थे और उसका नाम था स्टेफिलोकोकस।
इसको बोलते हैं लोकॉकस, ठीक है। तो स्टेफिलोकॉकस बैक्टीरिया थी विच कैन कॉज इन्फेक्शन सच एज बॉयल्स, वाउंड्स इन्फेक्शंस एंड न्यूमोनिया, ये सब भयंकर बीमारियाँ हैं, ठीक है। बिफोर लिविंग फॉर अ vacation he left the several petri dishes containing bacterial cultures in the laboratory. When he returned he noticed something unusual. ऑब्जर्वेशन क्या थी कि वन पेट्री डिश हैड कंटामिनेटेड विद द ग्रीनिश ब्लू माउल्ड, यानी उसके ऊपर ग्रीन और ब्लू फंगस टाइप का जम गया। दिस मोल्ड वॉज आइडेंटिफाइड एज पेंसिलिनियम नोटेटम। हुआ क्या, मैं हिंदी में बता देता हूँ सिंपल। एक साइंटिस्ट है, वो ना 2 पेट्री डिश रख के गया। एक पेट्री डिश के ऊपर ना ग्रीन और ब्लू कलर का फंगस जम गया क्योंकि वो ठीक से साफ़ नहीं थी, ठीक है। और उस पर ये वाली बैक्टीरिया ख़त्म हो गई, मर गई। उसके सामने इसका बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हुआ क्योंकि वो फंगस जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो इसने उस चीज़ को स्टडी किया और ये जो फंगस था उसी को आगे पेंसिलिन का नाम दे दिया। सिंपल है। अराउंड द मोल्ड द बैक्टीरिया had disappeared, creating a clear zone where bacterial growth has been inhibited का मतलब होता है कि रुक गया, inhibit मतलब रुक गया, इसके आगे नहीं बढ़ा। This clear area is called the zone of inhibition मतलब जोन जहाँ पे अब इसकी आगे ग्रोथ नहीं होगी, वो ग्रोथ उसकी वहीं रुक गई। फ्लेमिंग ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो माउल्ड है was producing a chemical substance that killed or prevented the growth of bacteria. He named this substance as penicillin after the mold penicillium. तो ये इनने नाम रखा पेंसिलिन। अब ये कैसे करता है किल? तो बैक्टीरिया के पास एक रिजिड सेल वॉल होती है, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। पेंसिलिन ब्लॉक्स द फॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, इसके फॉर्मेशन को ही ब्लॉक कर देता है जो पेंसिलिन है। विदाउट अ स्ट्रॉन्ग सेल वॉल बैक्टीरिया कैन नॉट विथस्टैंड इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर को ये झेल नहीं पाता है बैक्टीरिया। फिर बैक्टीरियल सेल ब्रस्ट यानी लाइसिस एंड डाइज। द ह्यूमन सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स, सो पेंसिलिनियम स्पेसिफिकली टारगेट्स द बैक्टीरिया। हमारे पास तो सेल वॉल्स होते नहीं हैं, तो पेंसिलिन लेने से सिर्फ बैक्टीरिया मरते हैं, हम नहीं मरते, बात ख़त्म। वाई वॉज द डिस्कवरी इम्पॉर्टेंट? डिस्कवरी क्यों इम्पॉर्टेंट है, डेवलपमेंट कैसे हुई इसकी मेडिकल साइंस में, और लेटर फेज़ में इनको कैसे क्या क्या इनको प्राइज़ भी मिला था, तो वो सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये मतलब नॉन टेक्निकल पार्ट, ज़्यादा इसमें कुछ देखने लायक है नहीं। इनको आगे चल के नोबेल प्राइज़ भी मिला है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हर जगह काम नहीं आएगी। अब मान लो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुई नहीं है, वायरस से हुई है, तो वायरस से हुई है तो ये सब बीमारियाँ वायरस की हैं, वहाँ ये काम नहीं आएगा। ये पूरी समरी है एक पेज में। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पसंद तो आप यहाँ से एक क्रक्स ले सकते हो और यहाँ से देख सकते हो डिस्कवरी किसने की, किस ईयर में करी, क्या ऑर्गेनिज्म था, और मेडिसिन क्या है, टाइप क्या है, एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया पे एक्ट करती है, नहीं एक्ट करती वायरसेस पे, और ये एक शॉर्ट समरी है। तो आई होप यहाँ तक का समझ आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। Antibiotics are effective in protecting us against the bacterial infections and have saved millions of lives since their discovery. Their indiscriminate use has led to a decline in their effectiveness. ठीक है, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं जो बैक्टीरिया से। Nowadays there are news headlines use of antibiotic resistance, a phenomena where bacteria that were early killed by given antibiotic are found to survive and multiply despite the treatment with that antibiotic. तो जो बैक्टीरिया है वो खुद को डेवलप कर लेता है कि वो इस एंटीबायोटिक का भी तोड़ बन जाए, ठीक है। दिस मेक्स, अब ये एक स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इन कम्युनिटी के बारे में है। चलो एक जगह से कहीं से इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्प्रेड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कम्युनिटी, तो इसको यहाँ तक कैसे आया उस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेकिंग हाउ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड इन कम्युनिटी, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड होगा एक कम्युनिटी के अंतराल में। तो एंटीबायोटिक मान लो हमने ह्यूमन को, यहाँ से समझते हैं ह्यूमन से। डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस इन द बैक्टीरिया इन अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में एक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। फिर मे हैव सीरियस इलनेस एंड गेट्स केयर इन द हॉस्पिटल, ये बीमार पड़ गया तो ये हॉस्पिटल में गया। फिर स्प्रेड डायरेक्टली
टू अदर पेशेंट्स और इनडायरेक्टली थ्रू द हेल्थ केयर वर्कर्स। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे ट्रांसफ़र हुआ। स्प्रेड इन द हॉस्पिटल थ्रू द डर्टी सरफेस। हॉस्पिटल में कोई गया तो वहाँ पेशेंट, फिर कोई पेशेंट आया वो हॉस्पिटल से अपने घर लेता गया, तो ये एक साइकिल हो गई। ठीक है, मान लो इसने एंटीबायोटिक खाया, फिर ये हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से स्प्रेड हुआ, स्प्रेड से हॉस्पिटल के बाकी लोगों में स्प्रेड हुआ, वहाँ से फिर किसी एक आदमी, किसी एक पेशेंट के में हुआ, उस एक पेशेंट से पूरे घर भर को हो गया। कितना बड़ा साइकिल है। अब सिमिलरली यहाँ से एक दूसरा केस ले लेते हैं। टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड और टेकिंग इनकम्प्लीट डोसेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस इन द बैक्टीरिया इन एनिमल्स। एनिमल्स में हुआ, यहाँ से इनने अपना दूध, दही, मिल्क प्रोडक्ट्स, बटर या एग्स, ये क्या देगी, एग्स देगी, ये क्या देगा, मिल्क देगा, ये क्या देगा, ये क्या ही देगा, छोड़ो। तो यहाँ से गया, फिर फैमिली में एक्सपोजर हो गया। अगर आप ये सब खाते हो तो डायरेक्टली इनके कांटेक्ट में आ गया, आप हो गए बीमार। यहाँ से यहाँ स्प्रेड थ्रू द सॉइल इन द क्रॉप फील्ड बाय द मैन्योर और एनिमल फेसेस। तो ये क्या है कि ये अपना एक्सक्रीशन वगैरह करेंगे तो वहाँ से भी बीमारी फैली, वहाँ से गई ये जड़ों में, रूट्स में। इट रीचेस द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू द क्रॉप प्रोड्यूस, और वहाँ से फिर से गई ह्यूमंस में। तो ये पूरी साइकिल है। इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इन अ कम्युनिटी। आगे बढ़ते हैं। Common infection harder to treat and increases the risk of the complications, prolonged illness and even death. ठीक है, let us infer. Study the infographic table given in the infographic मतलब given in 3.5b। 3.5b कौन सा है, ये है, इसको स्टडी करना है। तो इसको करते हैं। हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। फ्यू बैक्टीरिया डेवलप resistance to antibiotic when antibiotics kills bacteria causing illness. They also kill the good bacteria performing या फिर protecting the body from infection. अब एंटीबायोटिक तो अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया में भेदभाव नहीं करेगा, वो तो दोनों को ही मार देगा, तो उससे भी बीमारी है। फिर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर। क्या पता वो ग्रो करे और टेक ओवर कर ले। फिर सम बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया कॉजिंग मोर प्रॉब्लम्स, ये भी है। अब यहाँ पे एक केस है। आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माई मदर, शी हैज़ अ स्कोर थ्रोट एंड फीवर, यू मस्ट गेट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। ये खुद ही से डॉक्टर बन के ले गया, तो ले गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने मदर को दिया होगा। हाउ आर यू गिविंग एंटीबायोटिक्स टू योर कैटल। अब ये नहीं, ये अलग केस है, ये अलग केस है, ये अलग केस है। नो, आई एम नॉट यूजिंग एनी एंटीबायोटिक। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहे कि ये इससे पूछ रहे कि क्या तुम एंटीबायोटिक देते हो, तो ये बोल रहे नहीं देती, पर क्या पता बिहाइंड द सीन ये देती हो। नेक्स्ट केस यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि आंसर पहले ये आएगा। नो, डू नॉट गिव एंटीबायोटिक इंजेक्शन टू योर कैटल, इट विल डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अदरवाइज। जो हमने ऊपर ये साइकिल पढ़ी, ये यहाँ से ऐसे फैलेगा, यहाँ से ऐसे फैलेगा, तो ये है अपना, अगर आपने कैटल को ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक दिया तो ये है इसके पूरे केसेस। और इसके रीजंस ये हैं कि कैसे फैलता है। या तो फ्यू बैक्टीरिया डेवलप करेगा रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, या तो व्हेन एंटीबायोटिक किल्स द बैक्टीरिया कॉजिंग इलनेस दे ऑल्सो किल्स द गुड बैक्टीरिया को भी मार देगा। द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ग्रो एंड टेक्स ओवर, या फिर सम बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया कॉजिंग मोर प्रॉब्लम। ये सब केसेस हैं, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं। What precautions may be taken to reduce देखो अननेसेसरी नहीं खाना है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही खाना है, ठीक है। ये दो हो गए। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक्स वी मस्ट यूज़ एंटीबायोटिक्स वाइजली ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर इन द करेक्ट डोज। एक तो उसका डोज होता है ना, अगर 4 दिन का है तो 4 दिन खाना है, ठीक है। एंड द राइट ड्यूरेशन। अवॉइडिंग अननेसेसरी यूज हेल्प्स prevent the rise of the resistance bacteria and keeps antibiotic effective for the future generation. Traditional medicines systems like Ayurveda, Siddha and Unani have been used in India for many years to manage the common health problems. They use natural substances like herbs oils. इसका फुल फॉर्म बहुत पहले बताया था, आयुष का, है ना, बहुत पहले एक वीडियो में बता दिया है मैंने। And minerals for managing illness and promoting the recovery and the focus of the healthy lifestyle and balanced diet. While these systems can help
with some conditions and are useful for everyday well-being, they must not be effective for all the diseases or all the stages. ऐसा नहीं है कि भाई हर ही स्टेज पे आपको इंग्लिश दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा आपको हर स्टेज पे बचा लेगा, ठीक है। थेरेपीज़ फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज फोकस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू द मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड रिहेबिलिटेशन। अर्ली रिहेबिलिटेशन का मतलब है न्यू जगह पे फिर से सेटल होना, इस टाइप का है कि अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करी तो आप एक न्यू हैबिटेट में चले गए, न्यू हैबिटेशन हो गया, आपको एक न्यू हैबिट डेवलप हो गई और एक न्यू सराउंडिंग मिल गई, ये इसका मतलब है। एवरी क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल में चेंज आया, ठीक है। एवरी diagnosis and continuous care are the key to control the diseases progression and prevent complications। कुछ स्नैपशॉट्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको पढ़ेंगे, इसी के साथ चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। नीचे सिर्फ वो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट वीडियो आ जाएगी जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। वेल, थियोरेटिकल पार्ट इज़ ओवर नाउ, स्नैपशॉट पढ़ के फुल चैप्टर इज़ ओवर। every word of it has been discovered, so you can has been explained, है ना, in depth। एक एक वर्ड हमने उठा के डिस्कस किया है, तो आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें सब आपको मिल जाएगा। जहाँ पे पीपीटी की ज़रूरत थी वहाँ पीपीटी दिखाई है, जहाँ पे एग्जाम्पल की ज़रूरत थी एग्जाम्पल दिया है, सब पढ़ा है, ठीक है। तो अब इसको स्नैपशॉट को अच्छे से ख़त्म करेंगे, फिर इसी के साथ चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। Healthy means complete physical, mental and social well-being, not just absence of disease. Being happy help us to stay active and healthy, and good health also improves our mood. Health and happiness are closely related. Disease affects a normal working of the body or the mind. Symptoms are what we feel, like pain or tiredness, sign of what can be seen or measured, like fever or rash. Non-communicable diseases like diabetes and heart diseases are caused by the lifestyle and environmental factors, not germs. They can often be prevented with the healthy habits, lifestyle changes, and the regular exercise. Infectious diseases are caused by the pathogens like bacteria, viruses, or worms. Our immune system helps us to protect from the harmful pathogens. The vaccines train the immune system using the dead, weakened, or harmless parts of the germ to prevent the disease. The diagnosis and the treatment are important for managing and curing the disease। खत्म, फुल चैप्टर हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।